आदाब अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। मैं अस्सलामु अलैकुम अहबाब। मैं तज़ीन अदब अररिया बिहार के इस पेज पर इशरत शाहजहानपुरी, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से आप सबके हुजूर में हाज़िर हूँ। नहायत करम फरमा और अदब नवाज़ शख्सियत आली जनाब इम्तियाज़ दानिश साहब के हुक्म पर मैं आज आपके रूबरू हूँ और आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है जो मुझे इस वक्त इस लाइव सेशन में समाअत करेंगे, मुझे देखेंगे, वो अपनी वॉल पर इसको शेयर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की दरकार है, इसलिए कि मैं कोई बहुत मशाक शायर नहीं हूँ। ये एक अदब की खिदमत का जज्बा है जो शेर व शायरी के ज़रिए मैं करना चाहता हूँ और अपना जो भी बेहतर हो सकता है मुझसे मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा मंशा ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ ज़बान है। मैं उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों के फ़रोग़ के लिए अपनी जानिब से जो मुझसे हो सकता है मैं वो करता रहता हूँ। अभी कल ही अपने फेसबुक पेज बुस्तान अदब के ज़रिए मैंने एक जो तहरीक चलाई हुई है उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए और फ़ारसी अदब के फ़रोग़ के लिए, उर्दू और फ़ारसी ज़बानों के लिए एक प्रोग्राम कल ज़मीनी सतह पर, उसका पहला प्रोग्राम एक रस्म तक़रीब इजरा और एक नशिस्त भी उसमें हुई थी। लेकिन आज चूँकि इम्तियाज़ दानिश साहब बहुत दिनों से मुझसे ये कह रहे थे कि मैं इस पेज के ज़रिए भी आप सबके रूबरू हो जाऊं, तो उनके हुक्म पर मैं आपके सामने मौजूद हूं। मैं तमाम अहबाब का इस्तकबाल करता हूं और जो हज़रात मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही होगी, मुझे उम्मीद है। किसी तरह की अगर कोई परेशानी महसूस हो रही हो तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताएं। इंशाअल्लाह 4-6 अहबाब और जुड़ जाएं तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब और मुशर्रफ हुसैन साहब, शबाबुल ख़ान साहब, आप हज़रात मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप तक मेरी आवाज़, मेरी तस्वीर, तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। आइए हज़रात, रविशंकर सिंह जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। ये खूबसूरत पेज इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब की कोशिशों से रवा और दवा है। इसके मुसलसल लाइव प्रोग्राम होते रहते हैं जो हमारी नज़रों से, हमारी समातों से गुज़रते हैं और बहुत मुबारकबाद के हक़दार हैं इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब कि इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद आप अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हम जैसे नौवारिदान के लिए भी और असातिज़ा किराम के लिए भी, और वो उनका एक मिशन है कि वो पूरी जगह जगह से जहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में उर्दू के चाहने वाले जहाँ जहाँ मौजूद हैं, उनको वो इस पेज के ज़रिए लाइव कर सकें, उनका तारुफ़ करा सकें। तो आज इसी तारुफ़ी सिलसिले में उन्होंने मुझे भी हुक्म किया है। इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ मैं और आपके हुक्म की तामील करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। अब आप जैसा हुक्म फरमाएं, क्या मैं कलाम शुरू करूं? और हुक्म तो आप पहले ही फरमा चुके हैं, एक कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर ये बता दीजिए तो मैं अपने कलाम को पढ़ना शुरू करता हूं और आप सबकी खूबसूरत समातों को मैं महसूस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये अलग बात है, लेकिन जो ज़बान से आशनाई है, उस आशनाई और उस मोहब्बत की बिना पर जो कुछ भी कह पाऊँगा वो आप सबके हवाले है। मैं इशरत शाहजहानपुरी आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। और एक कमेंट और इम्तियाज़ दानिश साहब और जो भी तमाम हज़रात देख रहे हैं, आइए हज़रात
आफ्ताब अख्तर साहब का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। आइए हज़रात, 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। ये अपनी वहशत से ये हमने भी किया है वादा, अपनी वहशत से हमने भी किया है वादा, घर से घबराए तो सहरा में कदम रख देंगे। अपनी वहशत से ये हमने भी किया है वादा, घर से घबराए तो सहरा में कदम रख देंगे। सूख जाने दो स्याही ये लहू बोलेगा, सूख जाने दो स्याही ये लहू बोलेगा। हम भी तलवार उठा लेंगे कलम रख देंगे, हम भी तलवार उठा लेंगे कलम रख देंगे। आइए हज़रात, एक गज़ल के चंद अशार आप सबकी समातों के हवाले। ये 4 मिसरे मैंने क्यों पढ़े, जो हालात हैं, जो नाएतदालियाँ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनके पस मंज़र में ये 4 मिसरे, और मैंने अच्छा समझा कि एक मैसेज जो ज़िंदगी का एक तवाज़ुन है इंसान का, वो बिगड़ रहा है और हम उस हालात के मारे हुए लोग हैं, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी कभी ये बातें अशार के ज़रिए वजूद में आ जाती हैं और वो अशार में ढल जाती हैं। तो लीजिए हज़रात, एक गज़ल और आप सबकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाइएगा कि उसके धोखे में मैं ही बोलूँगा, उसके धोखे में मैं ही बोलूँगा, जैसे पर्दे में मैं ही बोलूँगा। उसके धोखे में मैं ही बोलूँगा, जैसे पर्दे में मैं ही बोलूँगा। पहले कह दूँ कि चुप रहेंगे सब, पहले कह दूँ कि चुप रहेंगे सब, क्योंकि गुस्से में मैं ही बोलूँगा, क्योंकि गुस्से में मैं ही बोलूँगा। पहले कह दूँ कि चुप रहेंगे सब, क्योंकि गुस्से में मैं ही बोलूँगा। अब बस शिकायत पे मेरे साथ चलो, बस शिकायत पे मेरे साथ चलो। सबके बदले में मैं ही बोलूँगा, सबके बदले में मैं ही बोलूँगा। बस शिकायत पे मेरे साथ चलो, सबके बदले में मैं ही बोलूँगा। और कुछ देर मेरे साथ रहो, और कुछ देर। शेर देखिएगा अब आप, इम्तियाज़ साहब शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि और कुछ देर मेरे साथ रहो, फिर अकेले में मैं ही बोलूँगा। और कुछ देर मेरे साथ रहो, फिर अकेले में मैं ही बोलूँगा। और भीड़ इशरत के पीछे फिरती है, मक्ता देखिएगा ज़रा। भीड़ इशरत के पीछे फिरती है, जबकि जलसे में मैं ही बोलूँगा, जबकि जलसे में मैं ही बोलूँगा। उसके धोखे में मैं ही बोलूँगा, जैसे पर्दे में मैं ही बोलूँगा। आइए आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कुछ और गज़ल के अशार करता हूँ। आजकल शादियाँ बहुत हैं, और अगर कोई आवाज़ ऐसी आ रही हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। एक बैंड बाजे के साथ बारात जा रही है, लोग उकताए हुए हैं कोविड-19 के और लॉकडाउन के मारे हुए लोग अब बाकायदा सड़कों पर नाच रहे हैं। तो हज़रात, आपकी समातों को मैं कितना महसूस कर पाऊँगा ये तो अलग बात है, लेकिन आपसे थोड़ा सब्र की भी दरख्वास्त है कि अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको गज़ल और मेरे कलाम से मायूसी नहीं होगी। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आवाज़ पे इतना ज़ोर नहीं दे पा रहा हूँ अपनी। तो बहरहाल जो भी आवाज़ है वो आपके सामने है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आइए साहब, तरन्नुम से गज़ल शुरू करते हैं।
थोड़ा माहौल बनाने के लिए जो पढ़ा और जो अब तक मैंने पेश किया उससे हट कर ज़रा और आगे बढ़ते हैं। और बहुत शुक्रिया रविशंकर सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आइए साहब एक गज़ल से शुरुआत करते हैं कि आगाज़ नहीं सोचा, अंजाम नहीं सोचा, आगाज़ नहीं सोचा, अंजाम नहीं सोचा, आगाज़ नहीं सोचा, अंजाम नहीं सोचा, आएंगे तेरे सर क्या इल्ज़ाम नहीं सोचा, आएंगे मेरे सर क्या इल्ज़ाम नहीं सोचा, आगाज़ नहीं सोचा, अंजाम नहीं सोचा, आएंगे मेरे सर क्या इल्ज़ाम नहीं सोचा। यूं खाक उड़ाते हैं इस दश्त में दीवाने, यूं खाक उड़ाते हैं इस दश्त में दीवाने, हो जाएंगे खुद इसमें गुमनाम नहीं सोचा, हो जाएंगे खुद इसमें गुमनाम नहीं सोचा, आगाज़ नहीं सोचा, अंजाम नहीं सोचा। बहुत शुक्रिया है बाप, मुसलसल आप लोग जो जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा और आपकी दाद भी मिले और लोग जुड़ने, अभी 15 मिनट हो भी गए हैं तो माहौल और बन जाएगा इंशाअल्लाह। गज़लें तो बहुत हैं, ऐसे तो क्या सुनाऊंगा और क्या, अब लाइव का भी एक दौर है। यूं खाक उड़ाते हैं इस दश्त में दीवाने, हो जाएंगे खुद इसमें गुमनाम नहीं सोचा, हो जाएंगे खुद इसमें गुमनाम नहीं सोचा। और शेर देखिए इसी कबील का कि हम खाक नशीनों की फितरत है फ़कीराना, हम खाक नशीनों की फितरत है फ़कीराना, इन आम से बेगाना इकराम नहीं सोचा, इन आम से बेगाना इकराम नहीं सोचा, आगाज़ नहीं सोचा, अंजाम नहीं सोचा। शेर देखिएगा कि बर्बाद हुए इसमें आकिल थे कहाँ ऐसे, बर्बाद हुए इसमें आकिल थे कहाँ ऐसे, अंजाम मोहब्बत है
आलाम नहीं सोचा, अंजाम मोहब्बत है। आलाम नहीं सोचा, आगाज नहीं सोचा, अंजाम नहीं सोचा। आएंगे मेरे सर क्या इल्ज़ाम नहीं सोचा। कुर्बान आतिश साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका और बहुत मोहब्बत से आपने दाद दी है। इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, आफ्ताब अख्तर साहब, आपने जिस मोहब्बत और खुलूस से इस गज़ल को समाअत फरमाया है, आप मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई है। और लीजिए सब, मैंने कहा कि कुछ गले पे ज़ोर है, इसको भी तर करना ज़रूरी है। 7 अहबाब इस वक्त मुझे देख रहे हैं, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको मैं अपनी जानिब से अच्छी गज़ल सुनाने की कोशिश करूँगा। लीजिए हज़रात, एक गज़ल और आपकी समातों के हवाले मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा है कि मत छेड़िए बेकार की बातें, अच्छा है कि मत छेड़िए बेकार की बातें, हमसे न सुनी जाएंगी अग़यार की बातें। अच्छा है कि मत छेड़िए बेकार की बातें, हमसे न सुनी जाएंगी अग़यार की बातें। अच्छा है कि मत छेड़िए। और शेर देखिएगा, खामोश कोई ज़ोर से आवाज़ नहीं हो, खामोश कोई ज़ोर से आवाज़ नहीं हो, धीमे से किया करते हैं इसरार की बातें, धीमे से किया करते हैं इसरार की बातें। अच्छा है कि मत छेड़िए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। इसी गज़ल का एक और शेर देखिएगा कि इस ताज की तामीर में कुछ हाथ कटेंगे। बहुत नाजुक सा शेर है। इस ताज की तामीर में कुछ हाथ कटेंगे, शाहकार की तजसीम है मैमार की बातें, शाहकार की तजसीम है मैमार की बातें। अच्छा है कि मत छेड़िए बेकार की बातें, हमसे न सुनी जाएंगी अग़यार की बातें। इस ताज की तामीर में कुछ हाथ कटेंगे, शाहकार की तजसीम है मैमार की बातें। और एक शेर बहुत चुलबुला सा है, देखिएगा। कुछ नीम हकीमों
के पते इन पे लिखे हैं, कुछ नीम हकीमों के पते इन पे लिखे हैं। उम्मीद जगाती हैं ये दीवार की बातें, उम्मीद जगाती हैं ये दीवार की बातें। अच्छा है कि मत छेड़िए। इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब और यूसुफ फलाही साहब ने बहुत खूबसूरत दाद से नवाजा है, बहुत शुक्रिया आपका। जो भी हजरात मुझे समात फरमा रहे हैं, लीजिए इसी गज़ल का एक और शेर आपकी समातों के हवाले है। देखिएगा कि कम ज़र्फ़ की बातों का तो महवर है ये दौलत, कम ज़र्फ़ की बातों का तो महवर है ये दौलत। फिर हम भी किए जाते हैं किरदार की बातें, फिर हम भी किए जाते हैं किरदार की बातें। कम ज़र्फ़ की बातों का तो महवर है ये दौलत, फिर हम भी किए जाते हैं किरदार की बातें। और अच्छा है कि मत छेड़िए। बहुत शुक्रिया रविशंकर सिंह जी, बहुत मोहब्बत से आपने इस गज़ल को समात किया है, बहुत शेर पसंद किया है। उम्मीद जगाती हैं दीवार की बातें। इम्तियाज़ साहब, नसरुल्लाह नसर साहब मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और इस लाइव सेशन को कामयाब बनाना आपके हाथों में है। शायर अपना काम करता है, समातें उससे ज़्यादा काम करती हैं। सामाईन की ज़िम्मेदारी शायर से ज़्यादा है। अगर वो हौसला अफजाई करते हैं तो बेशक शायर भी अच्छा सुनाने की कोशिश करता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ में कुछ परेशानी सी महसूस हो रही है। मैं बीच बीच में ये गर्म जो चाय है, चाय क्या है, ये काला टाइप का है, इससे अपने गले को गर्म और तर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको गज़लें भी सुना रहा हूँ साथ साथ। लीजिए हज़रात, एक और गज़ल सुनिएगा कि ज़िंदगी में कुछ गम तो देर पा भी होते हैं, जिंदगी में कुछ गम तो देर पा भी होते हैं, मुस्तकिल अज़ियत का सिलसिला भी होते हैं, मुस्तकिल अज़ियत का सिलसिला भी होते हैं, जिंदगी में कुछ गम तो देर पा भी होते हैं, मुस्तकिल अज़ियत का सिलसिला भी होते हैं। शेर देखिएगा कि हाँ मगर ये किस्मत है पार कश्तियाँ होना, हाँ मगर ये किस्मत है पार कश्तियाँ होना, बादबां भी होते हैं ना खुदा भी होते हैं, बादबां भी होते हैं ना खुदा भी होते हैं।
और अपनी नर्म बातों से दर्द खींचने वाले, अपनी नर्म बातों से दर्द खींचने वाले, आदमी की सूरत में एक दवा भी होते हैं, आदमी की सूरत में एक दवा भी होते हैं। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब और इम्तियाज़ दानिश साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविशंकर सिंह जी, आपने भी बहुत हौसला अफजाई की है मेरी इस गज़ल पे, बहुत शुक्रिया हज़रत। लिए फिर से मैं ये शेर पेश कर देता हूँ कि अपनी नर्म बातों से दर्द खींचने वाले, अपनी नर्म बातों से दर्द खींचने वाले, आदमी की सूरत में एक दवा भी होते हैं। हनी बनी, बहुत उम्दा, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया दास से नवाजने के लिए। कि तितलियों से बेहतर है जुगनुओं की ये सीरत, तितलियों से बेहतर है जुगनुओं की ये सीरत, बेनियाज गुलशन से नूरज़ा भी होते हैं, बेनियाज गुलशन से नूरज़ा भी होते हैं। और एक शेर देखिएगा कि तुमको हर हकीकत से रोशनास कर देंगे, तुमको हर हकीकत से रोशनास कर देंगे, ये बुजुर्ग दुनिया का आईना भी होते हैं, ये बुजुर्ग दुनिया का आईना भी होते हैं। जिंदगी में कुछ गम तो देर पा भी होते हैं, मुस्तकिल अज़ियत का सिलसिला भी होते हैं। जी इम्तियाज़ दानिश साहब, कैसा हुक्म फरमा रहे हैं? गज़ल आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। 2-3 हज़रात मुझे ज़रूर नवाजें अपनी दुआओं से। लाइव सेशन का तो मामला ऐसा हो गया है कि आदमी मशहूर हो तो 20-25 और मशहूर ना हो तो 10-5 लोग जुड़ना मुश्किल हो जाएंगे, ख्वाह पेज पर कितना भी आपके लाइक वगैरह हों। आजकल शादियां भी खूब ज़ोरों से हैं, तो ज़्यादातर अहबाब जो है वो शादियों में और उनकी तकरीबात में मसरूफ़ रहते हैं। आपको मैं जस्ता जस्ता अशार और कभी कभी पूरी पूरी गज़ल भी, अभी तो फ़िलहाल 2-3 गज़लें आपको यूँ ही सुना दी मैंने। आइए आगे बढ़ते हैं, सफ़र को और आगे ले चलते हैं आपकी समातों को सलाम करते हुए। एक गज़ल के चंद अशार और आपके नज़र कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि लौटना है पूरे दम खम और तैयारी के बाद, लौटना है पूरे दम खम और तैयारी के बाद, हम दवा बन जाएंगे खुद अपनी बीमारी के बाद, लौटना है पूरे दम खम और तैयारी के बाद, हम दवा बन जाएंगे खुद अपनी बीमारी के बाद। कितने मुखलिस दोस्त थे जो हाल भी पूछा किए, कितने मुखलिस दोस्त थे जो हाल भी पूछा किए,
और ज़ख्मा को हवा दी खूब गमखारी के बाद। कितने मुखलिस दोस्त थे जो हाल भी पूछा किए, और ज़ख्मा को हवा दी खूब गमखारी के बाद। लौटना है पूरे दम खम और तैयारी के बाद। नसरुल्लाह नसर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत खूबसूरत दास से नवाज रहे हैं आप। शेर देखिएगा आपकी समातों के हवाले करते हुए कि देखते फिर बस्तियां जलने लगी, देखते फिर बस्तियां जलने लगी। मजहबों के नाम पर छोटी सी चिंगारी के बाद। देखते फिर बस्तियां जलने लगी। मजहबों के नाम पर छोटी सी चिंगारी के बाद। लौटना है पूरे दम खम और तैयारी के बाद। और शेर देखिएगा कि इश्क में पहल के शर्त हैं कुछ मरहले। इश्क में पहल के शर्त हैं कुछ मरहले। दिल दिया करते हैं ये बुत नाज बरदारी के बाद। इश्क में पहल के शर्त हैं कुछ मरहले। दिल दिया करते हैं ये बुत नाज बरदारी के बाद। लौटना है पूरे दम खम और तैयारी के बाद। जी हज़रात, आपकी मोहब्बतें मुझे बराबर मिल रही हैं। दात से भी आपने नवाजा। इम्तियाज़ दानिश साहब, नसरुल्लाह नसर साहब, रविशंकर सिंह जी, और मैं देख पा रहा हूँ कि इस वक्त ऑडियंस इस पेज पर नहीं है। उसकी वजह भी मुझे मालूम है। एक तो ये कि बराबर जब लाइव प्रोग्राम होते हैं किसी पेज पर तो उसकी ऑडियंस में थोड़ी सी तजस्सुस की कमी हो जाती है, और इस वक्त लोग मसरूफ़ भी हैं। लेकिन जो समातें मुझे इस वक्त सुन रही हैं, जो हज़रात मुझे समात कर रहे हैं, मैं ये गज़ल के बाद आप सबसे विदा भी लूँगा, क्योंकि मैंने इम्तियाज़ साहब से भी ये बात कही थी कि कुछ तबीयत का मामला ऐसा ही है, और बार बार मैं इस पर भी यही बात दोहरा रहा हूँ। आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्या बताऊँ। खैर, एक गज़ल देखिएगा, कुछ अलग लब व लहजे की गज़ल है कि हवा खिलाफ है अभी बचे रहो। हवा खिलाफ है अभी बचे रहो, घरों में कैद होके ही बचे रहो। घरों में कैद होके ही बचे रहो। बढ़ी हुई हैं दुश्मनों की साजिशें, बढ़ी हुई हैं दुश्मनों की साजिशें। खबर ये मुखबिरों ने दी बचे रहो। खबर ये मुखबिरों ने दी बचे रहो। और अभी ज़रा सा छोड़ दो महाज को, अभी ज़रा सा छोड़ दो महाज को। ये मसलहत है जंग की बचे रहो। ये मसलहत है जंग की बचे रहो। अगरचे सच है मौत भी है एक बार। नसरुल्लाह नसर साहब, शेर देखिएगा कि अगरचे सच है मौत भी है एक बार, तो एक ही है ज़िंदगी बचे रहो। तो एक ही है ज़िंदगी बचे रहो। और फ़रेबे हुस्न भी हैं अपने तौर के, फ़रेबे हुस्न भी हैं अपने तौर के। निगाहे नाज कमसनी बचे रहो। निगाहे नाज कमसनी बचे रहो। फ़रेबे हुस्न भी हैं अपने तौर के। निगाहे नाज कमसनी बचे रहो। हवा खिलाफ है अभी बचे रहो। शबाश शमसी भाई, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत मोहब्बत।
जी सलीम अंसारी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत मोहब्बत। और शाबाश शमसी साहब, भाई हमारे दुबई से इस वक्त मुझे समाअत करना, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और गज़ल के मैं अशार सुना रहा था, बल्कि गज़ल ही सुना रहा था। और ये देखिएगा कि मैंने कहा था कि हवा खिलाफ है अभी बचे रहो, घरों में कैद होके ही बचे रहो, बढ़ी हुई हैं दुश्मनों की साजिशें, खबर ये मुखबिरों ने दी बचे रहो। और फरेबे हुस्न भी हैं अपने तौर के, निगाहे नाज कमसनी बचे रहो। और शेर आखिरी इसका मक्ता देखिए कि ये कौन था, ये कौन था वो इशरत ख्यालबाज, ये कौन था वो इशरत ख्यालबाज, नहीं है ठीक आदमी बचे रहो, नहीं है ठीक आदमी बचे रहो। और देखिएगा हज़रात, शबाश शमसी भाई मुझे समाअत कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। सलीम अंसारी साहब हैं और इम्तियाज़ दानिश साहब तो खैर जुड़े हुए हैं, मेज़बान हैं वो, और उनकी मोहब्बतें मुझे लगातार मिल रही हैं मुसलसल। रविशंकर सिंह जी भी दाद से नवाज रहे हैं। एक गज़ल और देखिएगा अलग तरह की कि देखिए ज़ख्मी ये ज़रा ओ हो, देखिए ज़ख्मी ये ज़रा ओ हो, छोड़ रखा था क्यों खुला ओ हो, छोड़ रखा था क्यों खुला ओ हो। हाथ मलते हैं जब मसीहा भी, हाथ मलते हैं जब मसीहा भी, लेके आए हैं वो दवा ओ हो, लेके आए हैं वो दवा ओ हो। हाथ मलते हैं जब मसीहा भी, लेके आए हैं वो दवा ओ हो। शेर देखिएगा हजरत, इम्तियाज़ भाई, शाहबाज भाई, सलीम अंसारी साहब, शेर देखिएगा कि मैं नहीं मानता हूँ सच, मैं नहीं मानता हूँ सच, आपकी बात हा 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 ओ हो, मैं नहीं मानता हूँ सच, आपकी बात हा 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 ओ हो। देखिए ज़ख्म ये ज़रा ओ हो, छोड़ रखा था क्यों खुला ओ हो। और काले घेरे हैं सुर्ख आंखें भी। शाबाश भाई आपके लिए शेर है, काले घेरे हैं सुर्ख आंखें भी, आपको इश्क हो गया ओ हो, आपको इश्क हो गया। सलीम अंसारी साहब बहुत शुक्रिया, आपको इश्क हो गया ओ हो, काले घेरे हैं सुर्ख आंखें भी, आपको इश्क हो गया ओ हो। शेर देखिएगा, बहुत नाजुक सा शेर है कि लो उधर फोन कट गया उसका, लो उधर फोन कट गया उसका, मैं इधर बोलता रहा ओ हो, लो उधर फोन कट गया उसका, मैं इधर बोलता रहा ओ हो। शाबाश शमसी साहब, मेरे भाई आपकी दाद ने जो है हौसला भर दिया मेरे अंदर। सलीम फोन कट गया उसका, मैं इधर बोलता रहा ओ हो। और शेर देखिए इम्तियाज़ दानिश साहब कि उसका दीदार चाहते थे सब। अल्ताफ हुसैन भाई बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था आप बहुत देर से देख रहे हैं, लेकिन कमेंट अभी आपने नहीं किया है कि उसका दीदार चाहते थे सब। देखिए ज़ख्म ये ज़रा ओ हो, छोड़ रखा था क्यों बुला ओ हो, और उसका दीदार चाहते थे सब, उसका दीदार चाहते थे सब, फिर अचानक ये गुल पड़ा ओ हो, फिर अचानक ये गुल पड़ा, फिर अचानक ये गुल पड़ा ओ हो। रविशंकर जी बहुत शुक्रिया। फिर अचानक ये गुल पड़ा, उसका दीदार चाहते थे सब, फिर अचानक ये गुल पड़ा ओ हो। देखिए ज़ख्म ये ज़रा ओ हो, छोड़ रखा था क्यों खुला ओ हो। और काफिए सादे सादे हैं इशरत, काफिए सादे सादे हैं इशरत, जो रदीफ आपने चुना ओ हो, जो रदीफ आपने चुना ओ हो। काफिए सादे सादे हैं इशरत, जो रदीफ आपने चुना ओ हो। देखिए ज़ख्म ये ज़रा ओ हो, छोड़ रखा था क्यों खुला ओ हो। जी हज़रत, अब क्या हुक्म है आपका? गालिबन आधा घंटा
से ज़्यादा का वक्त हो गया है मुझे गज़ल पढ़ते हुए। आप सबकी समातों को मैं सलाम करता हूँ और जिस मोहब्बत से आप लोगों ने नवाजा है मुझे, थोड़ा हौसला भी बढ़ा और आपकी मोहब्बतें भी मुझे हासिल हुई, आपसे आशनाई भी मुझे हासिल हुई। सलीम अंसारी साहब, अल्ताफ़ साहब, रवि शंकर साहब, नसरुल्लाह नसर साहब, इम्तियाज़ दानिश साहब तो खैर हैं ही, हमारे चाहने वाले भी हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और लीजिए, अगर इजाज़त हो तो एक गज़ल के कुछ अशार और आपके सामने यूं ही तहत में पेश करूं। तरन्नुम में काम नहीं बन पा रहा है, मेरे गले ने बिल्कुल साथ छोड़ रखा है। रवि शंकर जी, आपका हुक्म है एक कलाम और। मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी गज़लों को फिर किसी मौके पर सुनाऊंगा जब थोड़ा सा तबीयत अच्छी होगी। मैं इम्तियाज़ साहब से ख़ुद कहूँगा कि मुझे लाइव सेशन एक करा दें इस पर, ये तो उनका हुक्म था, फिर मेरी गुजारिश रहेगी इंशाल्लाह। शाहबाज भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें। देखिए, एक पुरअज़्म गज़ल है और इस गज़ल में जो मैंने अशार बांधे हैं वो दौर हाजिर के तनाजुर से भी उससे कुछ इस्तेफ़ादा किया है कि आजकल जो माहौल चल रहा है हमें उसको भी नज़र में रखना है और उसके बाद फिर हक़ गोई का भी दामन थाम के रखना है और इंतशार व खलफशार से भी जो है वो बच के रहना है। गज़ल मुलाहिज़ा फरमाएँ, मतलब देखें कि इस जुल्म से, इस जब्र से क़तअन हमें इनकार है। इस जुल्म से, इस जब्र से क़तअन हमें इनकार है। मालूम है इनकार का अंजाम रस्नोदार है। मालूम है इनकार का अंजाम रस्नोदार है। इस जुल्म से, इस जब्र से क़तअन हमें इनकार है। मालूम है इनकार का अंजाम रस्नोदार है। और हम सब भी शामिल हो गए बस एक अंधी दौड़ में। हम सब भी शामिल हो गए बस एक अंधी दौड़ में। हाँ बस यही अक्लो फ़हम का आजकल मेयार है। हाँ बस यही अक्लो फ़हम का आजकल मेयार है। इस जुल्म से, इस जब्र से क़तअन हमें इनकार है। गज़ल का अगला शेर देखिएगा कि जो कुछ कहा मैंने वहाँ वो मुस्तरद होता रहा। जो कुछ कहा मैंने वहाँ वो मुस्तरद होता रहा। उस शौक़ की हर बात में तलवार की सी धार है। उस शौक़ की हर बात में तलवार की सी धार है। जो कुछ कहा मैंने वहाँ वो मुस्तरद होता रहा। उस शौक़ की हर बात में तलवार की सी धार है। वो शख्स जो कहता रहा ख़ुद को बड़ा ईसा नफस। रेशमा तलत शबनम साहिबा, मतले को आपने समात किया, बहुत पसंद किया और उस उदास से भी नवाजा है। मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका। शाहबाज भाई, बहुत खूबसूरत समात आपकी और आप बहुत अच्छी दास से भी नवाज रहे हैं, बहुत हौसला अफजाई है। रविशंकर भाई देखिएगा, इम्तियाज़ दानिश साहब, कि वो शख्स जो कहता रहा ख़ुद को बड़ा ईसा नफस। वो शख्स जो कहता रहा ख़ुद को बड़ा ईसा नफस, अब तो सुना कुछ रोज़ से वो भी बहुत बीमार है। अब तो सुना कुछ रोज़ से वो भी बहुत बीमार है। अब तो सभी अपनी यूं ही जंजीर खनकाते रहे। अब तो सभी अपनी यूं ही जंजीर खनकाते रहें। यानी कि बस जिंदान में एक शोर की दरकार है। यानी कि बस जिंदान में एक शोर की दरकार है। अब मादूम कब के हो गए इस हिज्र में मंजर कई। मादूम कब के हो गए इस हिज्र में मंजर कई। एक याद माजी रह गई जो दर पे आज़ार है। एक याद माजी रह गई जो दर पे आज़ार है। मादूम कब के हो गए इस हिज्र में मंजर कई। एक याद माजी रह गई जो दर पे आज़ार है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। और मख्ता समाज फरमा लें कि इशरत निकल सकते नहीं अफसोस हम ऐसे घिरे। इशरत निकल सकते नहीं अफसोस हम ऐसे घिरे। जंगल के चारों समत में फौलाद की दीवार है। जंगल के चारों समत में फौलाद की दीवार है। इस जुल्म से, इस जब्र से क़तन हमें इनकार है। मालूम है इनकार का अंजाम रसनोदार है। बहुत शुक्रिया बाप, आपने बहुत अच्छी समातों से
मुझे नवाजा, बहुत दाद, बहुत दुआओं से आपने नवाजा। और इस सेशन को अब मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त तलब करता हूँ इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब से, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस पेज पर लाइव के लिए। और जो हज़रात ने मुझे सुना, शहबाज शम्सी भाई, सलीम अंसारी भाई, नसरुल्लाह नसर साहब, रेशमा साहिबा, रविशंकर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर इम्तियाज़ भाई मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब मेरी तबीयत मुझे अच्छी लगेगी, और दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जो है इस तरह की चीज़ों से बचा के रखा करे, क्योंकि सब मामला आवाज़ पर रहता है। और अब आपको मालूम है, मेरी आपसे बात हुई थी कि कल ही एक ज़मीनी तौर पर मैंने प्रोग्राम कराया था, और उसमें भी काफ़ी भाग दौड़ रही, और इस लाइव सेशन के लिए मैं आपके हुक्म पर हाज़िर हो गया। तो कोई कमी और कोताही रह गई हो तो मैं उसके लिए माज़ूर ख़्वाह हूँ। और अल्ताफ़ हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दुआओं से नवाजा, बहुत दाद से नवाजा, बहुत हौसला अफजाई की। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आपने इशरत शाहजहानपुरी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक छोटा सा पेज अदबी फेसबुक पर काम कर रहा है, बहुत शुक्रिया सलीम भाई, बोस्तान अदब के नाम से, उसे भी आप लोग अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, लाइक कीजिए। उर्दू और फ़ारसी ज़बान की खिदमत के लिए उस पेज को मैंने बनाया है, और काफ़ी वक्त से, वो 2-3 महीने से उसकी अपनी शनाख्त कायम हो गई है। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि उस पर भी आप लोग तशरीफ़ लाएँ, और इम्तियाज़ साहब के इस पेज को भी खूब फ़रोग़ के लिए आप फ़रोग़ दीजिए, और इसको शेयर कीजिए, इसकी पोस्ट को लाइक कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मौके पर, और किसी मुशायरे में, किसी ऑनलाइन मुशायरे में भी मुलाकात होगी। सलीम अंसारी साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।